तो कल के लेक्चर में हमने सेट स्टार्ट कर दिया था, है ना। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ हम समुच्चय का यूज़ करते हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ पर समुच्चय का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इनके बारे में हमने कल के लेक्चर में सीखा था, ठीक है। और हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक है। तो आज हम करते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय का निरूपण करना। निरूपण मतलब समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम समुच्चय को दर्शाते हैं, वो हमें सीखना है, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, साथ साथ लिखिएगा जो भी आपको लिखवाया जाए, ठीक है। तो पहले समझो भाई, जैसे कोई हमारे पास समुच्चय है, समुच्चय समझ गए, सेट, कलेक्शन है हमारे पास कोई भी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि जैसे पहले सीडी आती थी गोल गोल, है ना, डीवीडी बोलते थे शायद उसको, डीवीडी पता नहीं वीसीडी। तो उसके अंदर ढालते थे डीवीडी प्लेयर के अंदर और फिर मूवी चलती थी। तो जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, है ना, मतलब कि वो सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन है और उसके पास सलमान खान की अभी तक जितने भी मूवीज़ आई हैं उन सब का एक कलेक्शन है, मान लो सीडीओ का, उन सब के बाद उन सीडीओ का उसके पास एक कलेक्शन है। सलमान खान की जितनी भी फिल्में आई हैं अभी तक उन सभी फिल्मों का उसके पास कलेक्शन है, उन सब की उन सभी फिल्मों का उसके पास, उनके पास सीढ़ियाँ हैं उसके पास उसके, ठीक है। तो वो उसका क्या हुआ, कलेक्शन हुआ। अब उसको वो कलेक्शन किसी अपने दोस्त को बताना है, तो वो कितने तरीके से बता सकता है। जैसे उसको अपने दोस्त को बताना है कि भैया उसके पास कौन कौन सी मूवीज़ है ना, तो वो कितने तरीके से बता सकता है, दो तरीके से बता सकता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। कौन कौन से दो तरीके हैं वो समझते हैं। देखो, एक तरीका है लिस्ट बनाकर। क्या बनाकर, लिस्ट बनाकर। वो अपने दोस्त को एक कागज़ पे लिस्ट बना करके दे सकता है और कह सकता है कि भैया हमारे पास है ना, जो मेरे पास जो है वो ये मूवीज़ है सलमान खान की, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है उसको वो डायरेक्टली बता दे कि भैया अभी तक जितनी भी मूवीज़ आई हैं वो सारी की सारी मेरे पास है ना। पहले में तो उसको लिस्ट बनानी पड़ी, बहुत मेहनत लगी। दूसरे में उसने लिस्ट नहीं बनाई, उसको सिर्फ उसने ऐसा कह दिया कि सलमान खान की अभी तक जितनी भी मूवीज़ आई हैं, जितनी भी फिल्में आई हैं, वो सारी की सारी फिल्मों का कलेक्शन मेरे पास है, ठीक है ना। समझ रहे हो, दो तरीके से बात बताई जा सकती है। पहले तरीके की बात हो सकती है कि भैया उसको लिस्ट बना के दे दे। दूसरा तरीका हो सकता है कि उसको सिर्फ उसका गुण बता दे, जो उसके पास कलेक्शन है, जो उसके पास संग्रह है, उसका सिर्फ उसको गुण बता दे। गुण मतलब प्रॉपर्टी बता दे। क्या बता दे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बताकर, ठीक है। तो दो तरीकों से हम समुच्चय को किसी व्यक्ति को बता सकते हैं। पहला तरीका क्या है, लिस्ट बनाकर। दूसरा तरीका क्या है, उसकी उसकी प्रॉपर्टी को बताकर, ठीक है। सलमान खान वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे सलमान खान की बहुत सारी मूवीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अपना दबंग हो गया, उसकी मूवीज़ है ना। और बजरंग, बजरंगी भाईजान हो गया, ये भी उसकी उनकी मूवी आई थी। और भी बहुत सारी मूवीज़ थी, किक हो गया, रेस 3 हो गया, ठीक है। ऐसे करते 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 उसके बाद सारी की सारी मूवीज़ है ना। तो एक तो तरीका है ऐसे उसकी लिस्ट बना दे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये हो गया कि उसको डायरेक्टली बता दे कि भैया जो मेरे पास कलेक्शन है ना, जो मेरे पास ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन किस चीज़ का है, सलमान खान की अभी तक आई जितने भी मूवीज़ हैं उन सब का कलेक्शन है ना। उसको डायरेक्टली बता दे कि जो मेरे पास संग्रह है, यह है संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन, ठीक है। यह संग्रह सलमान खान की अभी तक आई जितने भी फिल्में हैं, सलमान खान की अभी तक आई हुई सभी फिल्मों का है। अभी तक आई हुई सभी फिल्मों का है ना। मतलब तो दोनों का सेम ही है। यहाँ पर जो मतलब निकल के आ रहा है और यहाँ पर जो मतलब निकल के आ रहा है, दोनों का सेम ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, या फिर आप हिंदी में कहना चाहें तो इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। इस इस मेथड को क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। इंग्लिश में एक और नाम है इसका, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इंग्लिश में भी रोस्टर बोलते हैं, हिंदी में भी रोस्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ये जो तरीका है इसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या कहा मैंने, समुच्चय
निर्माण रूप। ठीक है ना, समझे? क्या कहा, रिपीट कर देता हूँ। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के, निरूपित करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम उसकी लिस्ट बना दें, ठीक है, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। दूसरा तरीका है कि हम उसका गुण बता दें, प्रॉपर्टी बता दें, इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही होता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास अवयव हैं इनको अवयव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फिल्में हैं ना, ये भी फिल्म है, ये भी फिल्म है, तो जितने भी फिल्में हैं इनको हमने कोमे के द्वारा अलग 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 दिखा दिया, और इनको हमने बंद कर दिया करली ब्रैकेट में। किस में बंद कर दिया? करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। हिंदी में बोलते हैं इसको मझला कोष्टक। मझला, मझला बोलता, पता नहीं क्या नाम था, मझला ही था शायद। ठीक है ना, मझला कोष्टक, हाँ मझला ही था शायद। भाई अभी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों करवाना पड़ रहा है ना। करली का मतलब होता है वैसे तो घुंघराले, और वैसे आप देखोगे ना तो ये जो ब्रैकेट है ये घुंघराली है। ठीक है ना, अभी हम कंफर्म कर लेते हैं बुक में से कि मझला बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, है ना। ये रहा, मझला, मझला ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ थी, समझ में आई? अच्छा, और जो प्रॉपर्टी मेथड होता है, समुच्चय निर्माण जो रूप होता है, उसके अंदर हम डायरेक्टली बस लिख देते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है ना, तो इन दोनों तरीकों के बारे में हमने थोड़ा सा और गहराई से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, तो एक एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक्स से संबंधित, क्योंकि अभी जो हमने एग्जांपल लिया ये तो हमने थोड़ा सा फनी वे में एग्जांपल ले लिया ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि पहली 5 प्राकृत संख्याएं लिखो, पहली 5 प्राकृत संख्याएं लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, ये पहले 5 प्राकृत संख्याएं हैं, इनको आपने कॉमे के द्वारा अलग कर दिया और करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, है ना। तो ये बन गया एक सेट, एक समुच्चय। ध्यान रखिए समुच्चय का हम कोई ना कोई नाम देते हैं। जैसे ये एक समुच्चय बना है, किसका है ये? पहली 5 प्राकृत संख्याओं का। तो इसको कुछ ना कुछ नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए, बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। जनरली जो हम नाम देते हैं ना, वो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने नाम दिया इसका सी, इसका नाम लेट से मैंने सी दे दिया, तो जो सी होगा ना उसको मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा। कोई रूल नहीं है ये, लेकिन जनरली जब आप मैथमेटिक्स की बुक पढ़ोगे, और भी मैथमेटिक्स की बुक को पढ़ोगे, तब आपको है ना हमेशा यहाँ पर कैपिटल लेटर देखने को मिलेगा। जनरल फॉर्म है ये, जनरली हम ऐसा ही लिखते हैं बस। ठीक है, हाँ इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, क्योंकि ये तो हमारे मैथ के अंक हैं, तो इनका तो छोटे बड़े का कोई चक्कर हुआ नहीं। जैसे मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि यार वावल का एक समुच्चय बनाओ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वावल होते हैं उनका एक समुच्चय बनाओ, तो वो क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, ये समुच्चय बन गया। इसको कुछ ना कुछ नाम दे दो, लेट्स से वी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, जो समुच्चय का हमने नाम दिया, इस पूरे समुच्चय का जो हमने नाम दिया उसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से। और जो समुच्चय के अंदर जो अवयव थे, जो सदस्य थे, इनको सदस्य बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। जो समुच्चय के अंदर एलिमेंट थे उनको हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये जनरली हम ऐसा करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं कि हमेशा ऐसा ही करना, कोई रूल नहीं है, लेकिन हम जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जिस तरीके से हमने इसको लिखा उसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टर रूप। क्या बोलेंगे? रोस्टर रूप, या फिर आप इसका एक और नाम है सारणीबद्ध रूप। ठीक है, एक और नाम है लिस्टिंग मेथड। नाम तो कितने दे दो, वो तो अपनी अपनी पसंद की बात है। ठीक है, ठीक है जी, ये कौन सा है? रोस्टर, रोस्टर रूप। अब मैं कहता हूं क्या ये जो तुमने बात लिखी है ना यहाँ पे, इसी बात को तुम समुच्चय निर्माण रूप में लिख के दिखाओ। किस में लिख के दिखाओ? समुच्चय निर्माण रूप में। तो जैसे मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ठीक है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मुझे इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? अब यहाँ पर देखो कि खास बात क्या है इसके अंदर। अगर आप इस संग्रह में देखोगे तो इस संग्रह में पहली 5 प्राकृत संख्याएं लिखी गई हैं, है ना। तो आप सिंपल ऐसे लिख दो, सी बराबर,
सी किसका सेट है, सी किस चीज़ का संग्रह है, तो आप कह दो कि इस संग्रह में, ये जो संग्रह है ना, ये जो संग्रह है इसकी खास बात क्या है, इस संग्रह में पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं। सिंपल लिख दो, इस संग्रह में पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, ये कौन सा रूप हो गया, इस रूप को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। सिंपल, समझे, क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। समझ में आ गई। ये कौन सा तरीका था, रोस्टर रूप, ये कौन सा तरीका था, समुच्चय निर्माण रूप। बात दोनों ही सेम बता रहे हैं, ये भी वही बात बता रहा है और ये भी वही बात बता रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए इसको है ना, ये जिस तरीके से हमने लिखा, ये जनरली स्कूल में माना नहीं जाता। स्कूल वाले कहते हैं कि यार इस तरीके से मत लिखो, है ना, है तरीका ठीक ही है, लिखा ऐसे जाता है, लेकिन वो इस तरीके को मानते नहीं है, क्योंकि जो आपका दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके अंदर जब आप देखोगे तो इस तरीके से बहुत कम लिखा होता है ना, उसके अंदर एक दूसरा तरीके से लिखा होता है, वो भी समुच्चय निर्माण रूप का ही तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका है बस वो, है ना, तो हम भी उस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ पे 5 प्राकृत संख्या है ना, तो उस तरीके में हम क्या करते हैं, सेम सी का सी लिख दिया हमने, जो इसका नाम था वही नाम इसका दे दिया मान लो, ठीक है, और करली ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब जो इसके एलिमेंट थे ना, उसको हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिया। जैसे मान लो कि इसके हर एक एलिमेंट को मैंने एक्स नाम दे दिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, अभी हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आए, धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे ना तो अच्छी तरह समझ में आएगा। हमने क्या कर दिया, इस संग्रह के, इस सेट के जितने भी एलिमेंट थे उनको हमने एक कॉमन नाम दे दिया, मान लो एक्स। इन सबको हमने एक कॉमन नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एक्स। कुछ भी नाम दे सकते थे, वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी डी, हमने एक्स नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स, क्या लिख दिया मैंने, एक्स। ठीक है, और फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर 2 बिंदु। ये 2 बिंदु क्या हैं, ये 2 बिंदु को हम बोलते हैं कोलन। ये पहले भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, हिंदी व्याकरण पढ़ी है ना, तो उसके अंदर मान लो कि आपको संज्ञा की डेफिनेशन बतानी है, तो आप कैसे लिखते थे, संज्ञा, फिर एक कोलन लगाते थे, इसके बाद फिर संज्ञा के बारे में बताते थे, क्या, कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे बताते थे, है ना। सेम मैथमेटिक्स में भी कोलन का मतलब यही है। आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स। एक्स आपने माना किसको है, इस सेट के, इस सेट के हर एक अवयव को आपने एक्स मानना है, हर एक अवयव को आपने क्या माना है, एक्स। ठीक है, इसके बाद आपने लगाया कोलन। ठीक है, कोलन कब लगाते हैं पता है, कोलन जैसे यहाँ पे लगाया था, कोलन कब लगाते हैं, जब हमें उससे पहले वाली जो चीज है, उससे पहले जो लिखा गया है उसको डिफाइन करना हो। कोलन कब लगाते हैं, जब किसी की डेफिनेशन देनी हो, जैसे संज्ञा के बाद कोलन लगाया। साइंस में आपने पदार्थ पढ़ा होगा, पदार्थ, उसके बाद आप ऐसे कोलन लगाते हैं, है ना। कोलन कब लगाते हैं, जब हमें किसी की डेफिनेशन देनी हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताना हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक्स के बाद कोलन लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाह रहा हूँ, है ना, एक्स की जो खास बात है उसको मैं लिखना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमने इन सबको एक्स मानना है, इनकी खास बात क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एक्स है वो पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं। ये जो सारी संख्याएं हैं इनकी खास बात क्या है, ये सारी की सारी पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं ना। तो आप बस लिख दो कि एक्स कोलन, एक्स लगा के फिर कोलन लगा दिया तुमने, क्योंकि अब तुम एक्स को डिफाइन करने जा रहे हो, एक्स की डेफिनेशन देने वाले हो। एक्स क्या है, एक्स पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। इस तरीके से भी हम इस बात को लिख सकते हैं, इसी बात को हमने इस तरीके से लिख दिया, मतलब दोनों का सेम है, समझ रहे हो। देखो इस बात को, जो ये रोस्टर रूप में जो ये बात लिखी गई थी, तुमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये कौन सा तरीका है, समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप में भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि भाषा ही है, भाषा को कैसे लिख लो, चाहे तुम ऐसे लिख लो, है ना, चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो, ये भी समुच्चय निर्माण रूप है भैया, इसको और कुछ मत समझना, ये भी समुच्चय निर्माण रूप ही है। ठीक है, तो तुमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो,
क्योंकि भाषा ही तो है, ये सिर्फ भाषा ही तो है। भाषा को तो हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अब मैं उसको ऐसे कह सकता हूँ मैं दिल्ली कल जाऊंगा, है ना। हरियाणवी भाषा में कह सकते हैं भैया मैं तो कल दिल्ली जाना है। समझ रहे हो। तो वही मैथमेटिक्स में समुच्चय निर्माण रूप को तुम अलग अलग तरीके से कह सकते हो। ये भी समुच्चय निर्माण रूप है, ये भी समुच्चय निर्माण रूप है। अब एक और तरीके से लिखवा के दिखाता हूँ इसको, कैसे कह लो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हाईलाइट कर दो एक बार। देखो एक तरीके से और कहता हूँ इसको, लेट से कि मैं इसको कह देता हूँ सी बराबर, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक्स माना था, मानने को कुछ और मान लो, है ना। जरूरी नहीं एक्स मानना है, कुछ भी मान सकते हो। लेट से मैंने वाई मान लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये लगाया मैंने कर्ली ब्रैकेट, वाई लिखूंगा और फिर वाई को डिफाइन करूंगा, डेफिनेशन दूंगा वाई की। यहाँ पर खास बात क्या है वाई में, कि वाई जो है ना वो पहली 5 प्राकृत संख्याओं को दर्शा रहा है। वाई जो है वो पहली 5 प्राकृत संख्याओं को दर्शा रहा है। तो तुम कह दो वाई पहली 5 प्राकृत संख्याओं को दर्शाता है। प्राकृत संख्याओं को दर्शाता है ना। ये एक और तरीका हो गया, समझ रहे हो। ये भी क्या आपका समुच्चय निर्माण रूप है, समझ में आई। ये भी क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, एक और तरीके से कह सकते हैं इसको, कैसे, और क्या कहोगे आप इसको। हाँ एक और तरीका है इसका, क्या, कुछ भी मान लो। लेट से एक्स मान लिया मैंने वापस से इसको, क्या मान लिया इन सबको, एक्स। तो मैं सोच सकता हूँ एक्स कोलन, है ना। अब देखो बार बार मैं ऐसे बोल रहा हूँ एक्स कोलन एक्स, है ना, तो कोई एक मतलब सेंस नहीं बन रहे ना। बार बार एक्स कोलन एक्स, वाई कोलन वाई। हिंदी में कभी हम ऐसे बोलते हैं संज्ञा कोलन किसी पदार्थ कोलन, नहीं बोलते ना। वहाँ पे तो अंडरस्टूड होता है कि यार कोलन लगा देते तो मतलब मैं पदार्थ की डेफिनेशन दूंगा, है ना। अब यहाँ पर मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि यार बार बार तुम एक्स कोलन एक्स वाई कोलन वाई ऐसे बोलोगे ना, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सेंस बिगाड़ देता है सारी की सारी चीज़ का, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि कोलन जो शब्द है, ये जो कोलन जो निशान है, कोलन जो चिन्ह है, इसका मतलब है जहां, इसका मतलब क्या है, जहां। ठीक है, जो एक करली ब्रैकेट तुमने लगाई है समुच्चय निर्माण रूप में, ध्यान रखिए समुच्चय निर्माण रूप में जो एक करली ब्रैकेट तुमने लगाई है, इसका मतलब होता है सभी, ये क्या है तुमने एक्स माना ना, तो सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय। अब मैं पढ़ के बताऊंगा इसको, पढ़ते कैसे पता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं। इसको कैसे पढ़ोगे, सभी वाई का समुच्चय, करली ब्रैकेट का मतलब क्या है, सभी का समुच्चय। करली ब्रैकेट मतलब क्या है, सभी का समुच्चय। बीच में जो भी आपने माना है ना उसको लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे वाई माना है तो मैं इसको कहूंगा सभी वाई का समुच्चय, जहां पर वाई क्या है, पहली 5 प्राकृत संख्याओं को दर्शाता है। समझे। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स है ना वो ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से छोटी हैं। जहां पर जो एक्स है वो ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं, ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं, संख्याएं हैं जो 6 से छोटी है ना। 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं ये होती हैं, प्राकृत संख्या समझते हो ना, 1 2 3 4 ऐसे वाली। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी चीज को। अब इसको पढ़ूंगा कैसे बताओ, ये भी क्या है हमारा समुच्चय निर्माण रूप ही है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म ही है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे सभी एक्स का समुच्चय, मेरे साथ साथ बोलो, सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय। सभी एक्स का समुच्चय मतलब भाई जितने भी हमने यहाँ पे एलिमेंट है उन सबको एक्स माना है ना, तो जितने भी एक्स हैं उन सबका जो सेट बन रहा है, उन सबका जो सेट बन रहा है, वहां पर जो एक्स है ना, वहां पर जो एक्स है वो ऐसी प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी हैं। समझ गए। हमने बड़ी सारी हिंदी के, जो हिंदी की लैंग्वेज जो बड़ी सारी थी उसको हमने मैथमेटिकली छोटा कर दिया, समझ में आई। ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे, सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय जहां पर एक्स क्या है, ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से छोटी हैं। क्लियर होगी मेरी बात। करली ब्रैकेट को कैसे पढ़ते हैं, सभी एक्स का समुच्चय, सभी वाई का समुच्चय, जो भी तुमने माना है सभी एक्स का समुच्चय। और कोलन को कैसे पढ़ते हैं, इसको कोलन बोलते हैं, कोलन। इसको क्या बोलते हैं, जहां, क्या बोलते हैं, जहां।
ठीक है। अच्छा, अब कई बुक्स में, जैसे तो आपकी एनसीईआरटी बुक है, दूसरी बुक्स देखोगे ना तो उसके अंदर क्या होता है, इस कोलन के निशान की बजाय ऐसे पाइप लगा देते हैं, पाइप। इसको बोलते हैं पाइप का निशान, मतलब पाइप बोल देते हैं सिंपल, और उस पाइप का निशान नहीं, पाइप बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी जहां होता है, इसका मतलब भी जहां होता है, जहां। ठीक है क्या? बस वो लिखने लिखने की बात है, कई राइटर इसको लिख देते हैं, कई राइटर इसको लिख देते हैं, बात दोनों सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि भाई एक समुच्चय बनाओ ऐसी संख्याओं का जो 2 से भाग होती हैं, जो 2 से भाग होती हैं, है ना? तो आप कैसे बनाओगे? ये हो गया 2, 4, 6, 8, ऐसी पॉजिटिव संख्याओं का, मैंने सब दिया, ऐसे पॉजिटिव संख्याओं का जो 2 से भाग होती हैं, है ना? ऐसे पॉजिटिव पूर्णांकों का प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ऐसे धनात्मक पूर्णांकों का एक संग्रह बना दो जो 2 से भाग होता है। तो तुमने ऐसे बना दिया, है ना? अब इसको तुमने नाम दे दिया जैसे ए। तो ये कौन सा रूप हो गया? ये कौन सा रूप हो गया भाई बताओ? ये रूप हो गया तुम्हारा रोस्टर रूप। कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में तुमने इसको लिख दिया। अब तुम्हें इसी बात को तुम्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे लिखोगे? तो तुम लिख सकते हो, एक तो सिंपल लिख दो कि भैया यह संग्रह 2 से भाग होने वाले, 2 से विभाजित होने वाले सभी धनात्मक पूर्णांकों का है। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसको जनरली टीचर मानते नहीं है, और इसको कोशिश करना कम से कम लिखो। जो ये तरीका है ना, ये पहले वाला तरीका, इसको यूज मत करना ज़्यादातर, क्योंकि आपको फिर इसकी आदत लग जाएगी ना। इस वाले तरीके की आदत लगनी चाहिए, क्योंकि जब आप बुक देखोगे ना हायर की, जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा लिखी होंगी। ठीक है ना? इसको और भी शॉर्ट बनाया जाएगा। अभी तो मैंने आपको हिंदी में लिखा है ये चीज़, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भी तरीके हैं इसके, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से समुच्चय हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, तब क्या होगा कि ये जो मैंने हिंदी लिखी है ना यहाँ पे, ये हिंदी लिखनी ही नहीं पड़ेगी, ऐसे मान लीजिए। इसको थोड़ा और शॉर्ट लिख देंगे। अब हम ज़्यादा शॉर्ट क्यों बना रहे हैं? मैथमेटिक्स में ऐसा इतना शॉर्ट क्यों करा जाता है? क्योंकि भैया मैथमेटिक्स की एक अलग ही भाषा है, ना वो हिंदी है ना वो इंग्लिश है, इसलिए उसको शॉर्ट किया जाता है। समझ में आ गई? आगे बताऊंगा, अभी तो यहाँ पे समझ लो। अब मैं कह देता हूँ कि यार ये जो तुमने रोस्टर रूप में लिखा है, इसको तुम समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो कैसे लिखोगे? तो जैसे मैं मान लेता हूँ, इसको ए नाम देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तुम्हारी मर्जी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं लगा देता हूँ कोलन, है ना? अब यहाँ पे खास बात क्या है, इन सभी एलिमेंट्स की खास बात क्या है कि जैसे देखो 2, 4, 6, 8, इन सभी एक्स की खास बात क्या है? इन सबको एक्स माना है ना, तो इन सभी एक्स की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो एक्स है ना, वो 2 से भाग होने वाले धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स 2 से विभाजित होने वाले धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाता है। कैसे लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। समझ में आ गई? और तरीके से लिखा इसको पढ़ोगे कैसे? सभी सभी एक्स का समुच्चय। क्या बोला मैंने? सभी एक्स का समुच्चय। सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है? एक्स 2 से भाग होने वाली, 2 से विभाजित धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाता है। सभी एक्स का समुच्चय जहां पर एक्स 2 से विभाजित होने वाले धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाता है। ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है ना? और तरीके से भी लिखा जा सकता था। इसको तुम ऐसे लिख सकते थे, एक्स कोलन एक्स, इंग्लिश में बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। वही हिंदी में मतलब है कि भाई सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का संग्रह, सभी एक्स का कलेक्शन, जो तुमने एक्स माना है ना, उन सब का जो कलेक्शन है, वो हमें क्या बताता है कि वहां पे जो एक्स है वो क्या है? 2 से भाग होने वाले धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? अच्छा, अब एक एक चीज़ बताने भूल गया। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें, जैसे यहाँ पे 3 ही पॉइंट लगाए जाते हैं, 3 ही बिंदु लगाए जाते हैं। 3 बिंदु लगाने का मतलब ये होता है कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, अंतहीन है, ये ऐसे चलता जाएगा। 2 से भाग होने वाले धनात्मक पूर्णांक रुकने वाले नहीं है, ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो तुम इसको? हम्म
यहाँ पर खास बात क्या है कि 2 से भाग होने वाले हैं ना। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स जहां पर सभी एक्स का समुच्चय, जहां पर जो एक्स है वो सम संख्याओं, धनात्मक सम संख्याओं को दर्शाता है, धनात्मक सम पूर्णांकों को, सम पूर्णांक वही होते हैं ना जो 2 से भाग हो जाए, को दर्शाता है। ये भी उसी बात को हमने दूसरे तरीके से लिख दिया, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाना अच्छी तरह से। तो ऐसा मतलब, ये मतलब था इसका, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे कोलन की बजाय पाइप लगा दो, इसको पाइप बोल देते हैं बस। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है ना। एक चीज़ और देता हूँ मैं आपको, जैसे मेरे पास एक सेट है AEIOU, है ना। अब मैं कहता हूँ कि यार इसको तुम उसमें लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? खुद ट्राई करो पहले। क्या कहोगे? इन सबको कुछ मान लो, लेट्स से वाई मान लिया, कुछ भी मान सकते थे। वाई जहाँ पर वाई क्या है, वाई जो है वो वावल को दर्शाता है। वाई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कौन सा मेथड है? रोस्टर रूप। ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये है रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। सेट मतलब समुच्चय, बिल्डर मैंने निर्माण, फॉर्म मैंने रूप। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि भैया किसी भी समुच्चय को, कोई भी आपके पास सेट है, उसको अगर दुनिया के सामने दर्शाना है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आपके पास रोस्टर रूप, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, कोमा लगा लगा अलग अलग कर दो, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, नाम दे दो, रोस्टर रूप हो गया। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। उसके अंदर क्या होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हो, उसका जो गुण है उसके बारे में आप दुनिया को बता देते हो। दुनिया मतलब किसी को बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, क्लियर होगी बात मेरी? ठीक है, अब एक सिंबल है, एक निशान है जो बार बार यूज़ होगा आपकी मैथमेटिक्स की बुक में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट साइन, साइन, चिन्ह। साइन की स्पेलिंग देख लेना, मे बी रॉन्ग हो, है ना, ऐसे होनी नहीं चाहिए, तो भी देख लेना, ठीक है। एक साइन है जो आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे साइन यूज़ होंगे, बहुत सारे यूज़ होंगे। एक जो साइन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो साइन है आपका एप्सिलॉन का, ये वाला सिंबल। जैसे जमा का सिंबल, घटा का सिंबल, देखा ना, गुणा का सिंबल होता है, वैसे ही एक सिंबल है आपका एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है शायद, अभी मुझे इतना कंफर्म नहीं है, आपको बुक में देख के बताते हैं। सारी चीज़ें किसी को याद नहीं रहती भैया, ना आपको रहती ना मुझे याद थी, ठीक है ना। मेन चीज़ है कि आप कोई नई, कोई नया नया संसार को देके जाओ, ठीक है ना। कहाँ गया एप्सिलॉन अपना? ये रहा, देखो, यूनानी यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। हिंदी में इसका कोई नाम नहीं होता कि यार हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कोई नाम नहीं है एप्सिलॉन। जैसे इंग्लिश में ई को आप हिंदी में भी ई ही बोलोगे ना, समझ गए, वैसे ये एप्सिलॉन है। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो, इसका मतलब होता है में है, इसका मतलब है ये में है ना, मतलब इन द सेंस कि भाई जहाँ पर हमें में है लिखना है ना, में है लिखना है, वहाँ पर मैं ना में है लिखने के बजाय ये वाला सिंबल लगा दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, वैसे समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक समुच्चय है पहली 5 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है, इसको मैंने रोस्टर रूप में लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भैया पाँच क्या पाँच ए समुच्चय में है या नहीं, समुच्चय में है या नहीं। तो आप क्या कहोगे कि भैया 5 इस सेट में है या नहीं है? है, ये रहा 5। तो आप कहोगे हाँ 5 ए समुच्चय में है, ए समुच्चय में है। अब देखो कितना बड़ा बड़ा लिखना पड़ा,
है ना। लेकिन मैथमेटिक्स क्या करता है, सबको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता है ताकि टाइम बच सके। तो आप इसी बात को ऐसे लिख सकते थे कि 5 जो है ना, 5 और फिर यहाँ पे सिंबल लगा दो एप्सिलॉन का। किसका सिंबल लगा दो, एप्सिलॉन का। इसको एप्सिलॉन नहीं बोलना होता, बार बार एप्सिलॉन नहीं बोलना होता, इसका मतलब होता में है। इसको बार बार में है बोल दो, ठीक है। सदस्य है, अवयव है, ठीक है। यहाँ पे ए लगा दो। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है ना, वो ए सेट का सदस्य है। 5 ए सेट का सदस्य है, या फिर कह लो 5 ए सेट का अवयव है, अवयव भी बोलते हैं ना। या फिर कह लो 5 ए सेट में है, या फिर कह लो 5 ए का एलिमेंट है, कैसे भी कह लो। समझ में आई। अब जैसे मैं तुमसे पूछ लो कि 4 और यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया ए, मुझे बताओ कि क्या 4 ए में है या नहीं है। ए सेट में है तो तुम यहाँ पे सिंबल लगा दोगे ऐसे वाला, है ना। जैसे मैंने कह दिया 7 खाली स्थान ए, तो मुझे बताओ कि क्या 7 जो है वो इस सेट में है या नहीं है, समुच्चय में है या नहीं है। तो आप कहोगे सर नहीं है, कहाँ है 7, नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसा निशान लगा के काटा मार दोगे। इसका मतलब क्या है कि 7 जो है वो ए समुच्चय में नहीं है, ए समुच्चय में नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उससे आपका कंसेप्ट जो है ना अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बोरिंग लगेंगी, यार क्या चीज़ है ये। जैसे आप +2 करके मैथमेटिक्स में हाईयर स्टडीज़ में जाओगे तो आपको है ना ये चीज़ें अगर नहीं आएंगे तो मैथमेटिक्स आपका हिल जाएगा पूरा। झूठ नहीं बोल रहा, कॉलेज में हमारा एक टॉपिक आता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस जब आप जाएंगे ना कॉलेज में, तब आपको पता चलेगा। तो रियल एनालिसिस के अंदर यही चीज़ें होती हैं, यही बिल्कुल सेम। एप्सिलॉन का सिंबल होता है, बहुत सारे सिंबल होते हैं, है ना। वहाँ पे हमें समझ ही नहीं आता कि क्या है ये, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हमने +1 +2 में गहराई से नहीं पढ़ा। अगर आप अभी से गहराई से पढ़ने लगेंगे, अभी से बिल्कुल ऐसा पूरा फोकस लगा कर पढ़ने लगेंगे ना, भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने तब तो है ही, तब तो यूज़ ही करना है इसका। मान लो वो नहीं बनते, आप मैथमेटिक्स के दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, तब आपको फिर मैथमेटिक्स करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बार बार यही सिंबल यूज़ होंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि मैथमेटिक्स की कोई अपनी भाषा नहीं है, ना तो मैथमेटिक्स हिंदी में होता ना इंग्लिश में होता। कई कहते हैं सर मैथ को हिंदी में मत कराओ, इंग्लिश में करा दो। कई कहते हैं सर इंग्लिश में मत कराओ, हिंदी में करा दो। भैया मैथ की अपनी एक अलग भाषा है, ठीक है ना। वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, जब तुम कॉलेज की मैथमेटिक्स की बुक उठाओगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। चलो, अब बोला कि मान लीजिए कि जो ए है, जो ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ये है, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। हिंदी में बोल देते हैं में है, में नहीं है, भरिए, ठीक है। तो जैसे समझो 5 क्या ए में है या नहीं है, देख लो क्या 5 है इसमें, है तो ये निशान लगा दो। ओहो ये शिट, ये निशान लगा दो। इसका क्या मतलब है कि 5 ए सेट में है ना। क्या 8 है इसमें, नहीं है तो ये निशान लगा दो ऐसे वाला। इसका मतलब क्या है कि 8 ए सेट में नहीं है, या फिर इसको बोल दो 8 ए सेट का एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको बोल सकते हो कि 8 ए सेट का ए समुच्चय का अवयव नहीं है ना। समुच्चय बोल दो, सेट बोल दो, एक ही चीज़ें भैया दोनों। क्या 0 है इसके अंदर, नहीं है तो ऐसे काटा मारो। 4 है, 4 तो है। 2 है, 2 भी है। 10 है, 10 नहीं है भैया। समझ में आई। तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि यार समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। दूसरी बात, हमने एप्सिलॉन साइन के बारे में सीखा। कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीखेंगे कि यार गणित के अंदर यूज होने वाले कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय, उनके बारे में हम सीखेंगे। आपको मैं बुक के अंदर दिखा भी देता हूँ उसको, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए आपके अंदर। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, समुच्चय और उसका निरूपण हम पढ़ रहे थे, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसको मैंने आज जानबूझ के नहीं पढ़ाया क्योंकि फिर वो ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है वो समझो। जैसे अगर अब तुम देखोगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि इस संग्रह में पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ रही थी, है ना। ये बहुत हिंदी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सिंबल की वजह से ये जो हमारे निशान है एप्सिलॉन का, ये नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का, रेशनल नंबर्स का, है ना, ये जो निशान है ना, इनकी वजह से ये हिंदी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही शॉर्ट में हम कह पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, कर लेंगे।
तो जो आपको लिखवाया है, अगर आपने अभी तक लेक्चर देखा है तो कमेंट में बता देना कि लेक्चर देखा था सर मैंने कंप्लीट। दूसरी बात, समझ में आया नहीं आया वो भी बता देना, ताकि मैं फिर स्पीड डिसाइड कर पाऊँ ना कि यार ये स्पीड सही है या फिर इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूँ, थोड़ा सा स्लो कर दूँ, है ना, और तरीके हम ढूंढ पाएंगे। तो ये चीज़ें, ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।